मैं ब्रजेश तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज हम आपको बताने वाले हैं बैटरियों के बारे में। देखते हैं। वीडियो पर चलने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। व्यापारिक सेल या बैटरियां क्या होती हैं? दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बैटरी प्राप्त होती है। इनका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर वैद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में किया जाता है। ये निम्न दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक बैटरियां, दूसरी होती है द्वितीयक बैटरियां। देखते हैं प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं। प्राथमिक बैटरियां ऐसी बैटरियां जिनमें सेल अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है तथा इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक बैटरियां कहलाती हैं। इन्हें अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। जैसे शुष्क सेल हो गया, आपका मरकरी सेल हो गया। शुष्क सेल ये वही वाला सेल होता है जो घड़ियों में पड़ता है। मरकरी सेल ये होता है जो छोटे यंत्रों जैसे कैलकुलेटर हो गया, रिस्ट वॉच हो गई, उनमें प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है द्वितीयक बैटरियां या द्वितीयक सेल। ऐसी बैटरियां जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक बैटरियां कहलाती हैं। इनमें सेल अभिक्रियाएं दोनों दिशा अग्र व पश्चिम में होती हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल। जो सीसा संचायक सेल होता है ये वही है जो हम घरों में यूज करते हैं। इन्वर्टर के साथ बड़ा सा बैटरा लगा होता है, उसी को सीसा संचायक सेल कहा जाता है। अब बात आती है हम लोग की शुष्क सेल पे। शुष्क सेल क्या होता है? संरचना पर डिस्कस करेंगे। संरचना पर डिस्कस करने के दौरान हम देखते हैं इसकी संरचना ये होती है, कुछ इस तरह से दिखाई गई है। ये इसकी संरचना है। अब डिटेल देख लेते हैं इसकी क्या है। बोल रहे हैं यह जस्ते का बना एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें ग्रेफाइट की छड़ कार्बन ब्लैक व MnO2 चूर्ण में रखी होती है। जस्ते के पात्र तथा MnO2 के मिश्रण के मध्य NH4Cl व ZnCl2 का सफेद या श्वेत पेस्ट भरा होता है। इस सेल में जिंक का खोल एनोड के रूप में तथा ग्रेफाइट छड़ कैथोड के रूप में प्रयुक्त होती है। इसकी संरचना जो चित्र है वो इस प्रकार से है, जरा देखेंगे। ये आपका जो ऊपर ये जिसको पिच सील बोला गया है, ये चपड़े से सील किया जाता है। ये पीतल की टोपी होती है। ये आपका जिंक का खोल होता है। ये सरंध्र पन्नी होती है। इसके अंदर ये ग्रेफाइट छड़ है जो MnO2 और CO के मिश्रण से होती है। इसके नीचे ये वाला जो होता है इसमें जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का पेस्ट होता है। कुछ इस प्रकार से चित्र आपका बनता है। फिर इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, उस पर ध्यान देंगे। शुष्क सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। एनोड पर क्या होता है? जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। और कैथोड पर क्या होता है? जो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, वो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया मुक्त करता है। MnOOH बनता है। इसमें नोट वाला पॉइंट ध्यान रखना है, मुक्त NH3 जो मुक्त अमोनिया होती है वो जिंक आयनों से अभिक्रिया करके टेट्राएमाइन जिंकेट बनाती है, जिसके कारण जिंक का पात्र सेल के उपयोग के दौरान जो है जिंक वाला जो पात्र होता है वो धीरे धीरे क्षरित होता रहता है, खत्म होता रहता है, उसका संक्षारण होता रहता है। पात्र पर वो सफेद पपड़ी पड़ने लगती है। ये सफेद पपड़ी किसकी होती है? टेट्राएमाइनियम जिंकेट की होती है। अब बात करते हैं पारद सेल की या मरकरी सेल की संरचना। यह एक प्रकार का शुष्क सेल है। इसमें जिंक का गोलाकार पात्र होता है जिसके नीचे क्षारीय माध्यम व HgO मरकरी ऑक्साइड का आर्द्र मिश्रण होता है जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल में कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में तथा जिंक का पात्र एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये देखिए कार्बन कैथोड है, जिंक का पात्र है, छिद्रित कागज का अस्तर है। ये जो जिंक का पात्र है उसके नीचे मरकरी ऑक्साइड और KOH यानी कि क्षारीय माध्यम उपस्थित होता है। बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि में क्या होता है? मरकरी सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, Zn प्लस
OH जो क्षारीय माध्यम होता है उसकी रिएक्शन से जिंक ऑक्साइड और जल बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिंक ऑक्साइड और जलीय विलयन जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पारा मुक्त हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन एलिमिनेट होते हैं। पूर्ण सेल रिएक्शन होती है Zn plus HgO इन प्रेजेंस ऑफ KOH gives out ZnO plus Hg। हम बात करते हैं सीसा संचायक सेल की। सीसा संचायक सेल संरचना, यह एक आयताकार पात्र होता है जिसमें तनु H2SO4 लगभग 38% सांद्रता होती है का विलयन भरा होता है तथा लेड की प्लेट एनोड के रूप में और लिथार्ज जो कि लेड ऑक्साइड है की प्लेट कैथोड के रूप में प्रयुक्त होती है। इस सेल की क्रियाविधि का अध्ययन 2 चरणों में करते हैं। पहला चरण होता है जब इसका हम उपयोग कर रहे होते हैं जिसको निरावेशन बोलते हैं। फिर जब इसको हम चार्ज कर रहे होते हैं, आवेशित कर रहे होते हैं, तो वो क्रिया आवेशन की होती है। बात करते हैं हम सीसा संचायक सेल की संरचना के बारे में, तो इस प्रकार होता है सीसा संचायक सेल। ये कैथोड होते हैं, ये एनोड होते हैं। ये जो विलयन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है 38% सांद्रता का। जो एनोड आपकी होती है वो लेड की होती है, जो कैथोड होती है वो लेड ऑक्साइड की होती है। चित्र कुछ इस तरह से रहता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आपका वैद्युत अपघट्य के तौर पर कार्य करता है। निरावेशन की क्रियाविधि पर हम जिक्र करेंगे। निरावेशन की क्रियाविधि क्या होती है, सेल का उपयोग करते समय H2SO4 की सांद्रता घटती है क्योंकि सल्फेट आयन लेड सल्फेट बनाने में प्रयुक्त होने लगते हैं। एनोड पर क्रिया क्या होती है, लेड प्लस सल्फेट आयन मिलकर लेड सल्फेट बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये क्रिया ऑक्सीकरण की हो जाती है, ऑक्सीडेशन लिखा गया है। और लेड ऑक्साइड सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपको क्या बना देता है, लेड सल्फेट और जल मुक्त होता है। ये रिडक्शन की रिएक्शन है। जो संपूर्ण सेल रिएक्शन है दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आता है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives out 2PbSO4 प्लस 2H2O। कुल मिलाकर निरावेशन की अभिक्रिया में हमें लेड सल्फेट बनता है। हमें क्या प्राप्त होता है, लेड सल्फेट। और जब आवेशन की क्रिया कराते हैं तो आवेशन में क्या होता है, आवेशन की क्रिया में बताया गया है आवेशन के दौरान यह एक वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है। वैद्युत अपघटनी सेल जिसे बाह्य स्रोत से विद्युत धारा दी जाती है जिससे क्या होता है, लेड सल्फेट फिर से अपघटित होता है लेड में और लेड ऑक्साइड में। और रिएक्शनें क्या होती है उस पर ध्यान। कैथोड पे क्या होता है, लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेड और सल्फेट आयन बनाता है जो कि अपचयन की रिएक्शन है। और एनोड पर क्या होता है, लेड सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो लेड ऑक्साइड और सल्फेट आयन और H+ आयनों में टूटने लगता है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है, 2PbSO4 प्लस 2H2O gives out Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। कुल मिलाकर आपको मेन जो ध्यान देना है इसमें, जो आवेशन की क्रिया है उसकी रिएक्शन ये वाली देखिए, और जो उसके बाद आपकी निरावेशन की क्रिया है उसकी रिएक्शन ये वाली देखिए। एक दूसरे की उल्टी रिएक्शनें हैं, एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। बस ये पॉइंट याद रखना, अगर एक को हम याद कर लेते हैं निरावेशन तो आवेशन वाली अपने आप तैयार हो जाएगी। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।